पंच केदार और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर प्रयाग जिले में 22,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक शिव भक्त का एक सपना होता है। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ यह केदारनाथ का मंदिर विश्व का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। लेकिन इसका निर्माण कितने हजारों वर्ष पूर्व हुआ और किसने करवाया, इसको लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। जय जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ से 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई, फिर 2 किलोमीटर नीचे गहरी खाई के बाद अभी मैं पहुंचा हूं वासुकी ताल। यहाँ पे मैंने ब्रह्म कमल भी कुछ देखे हैं, जिसके फ़ोटोज़ लिए। इस जगह पे आना अत्यंत ही दुर्गम और श्रम साध्य है। बहुत कम ही लोग इधर आ पाते हैं। ये वासुकी ताल और इस तरफ फूलों की कुछ क्यारियाँ। ऐसी मान्यता है कि 12 बजे के बाद अगर इधर कोई रहता है तो बहुत तीव्र गति से बर्फीली आंधी चलती है और इतनी कोहरे छाए रहते हैं ना कि रास्ता दिखता नहीं है और उस आदमी का निश्चित रूप से डेथ हो जाता है। बस उसे भगवान अगर बचाना चाहे तो बच सकता है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है उसे बचने की। तो ये है वासुकी ताल। कितनी कठिन चढ़ाई के बाद यहाँ पहुँचा हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ। ये यहाँ की दिव्य जड़ी बूटियाँ। यूट्यूब में वासुकी ताल का दर्शन कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जो यहाँ तक पहुँचता है ना, मत पूछो उससे कितनी तकलीफ़ें झेलनी होती है, वही जानता है। ये वासुकी ताल के चारों तरफ का व्यू। श्री राधा। अभी हम लोग वासुकी ताल के निकट जा रहे हैं। कोहरा छाने लगा है इसलिए व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा है। देखो इन खूबसूरत फ्लावर्स की एक वैली के बीच से होते हुए हम उधर जा रहे हैं। वासुकी ताल कुछ देर के लिए ढक गया है, कारण कि उसके ऊपर घना कोहरा छा गया है। शायद फिर थोड़ी देर में कोहरा साफ हो तो हम दिखाएंगे। अब हम वासुकी ताल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ये सुंदर सुंदर फ्लावर्स। फिर तो सांसें फूल रही हैं, कारण कि यहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम है। ये सारे फ्लावर्स और सामने वासुकी ताल एकदम सामने। इन प्राकृतिक पुष्पों की सुंदरता को देखने के लिए न जाने मुझे कितना परेशानी उठाना पड़ा है, जो पहाड़ के ढलानों पर ऐसे उगाते हैं। यही है वो देव दुर्लभ वासुकी ताल जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे पहुँचना अत्यंत ही कठिन कार्य है। मेरे को प्यास बहुत ज़ोर से लगी है, अतः अब मैं वासुकी ताल के जल से अपनी प्यास बुझाता हूँ। जय जय श्री राधे। देखो कितना साफ पानी है वासुकी ताल का, एकदम नील वर्ण का जल और अत्यंत शीतल। तिरंगे झंडे भी लगे हुए हैं। कुछ अत्यंत साहसी लोग मेरे से पहले आए हुए हैं यहाँ पे। मान्यता है कि यहाँ पे वासुकी नाग का वास है और इस झील की गहराई बहुत ज़्यादा है। इतनी गहराई है कि इसमें आगे तक जाने का कोई साहस नहीं कर पाता। जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम लोग केदारनाथ से 9 किलोमीटर की कड़ी और कठिन चढ़ाई चढ़ करके वासुकी ताल आ गए हैं। मैंने जो यूट्यूब में वासुकी ताल देखा था उस समय चारों तरफ बर्फ़ के ग्लेशियर थे और ग्लेशियर से जल निकल कर के आ रहा था। अभी वासुकी ताल लगभग सूख चुका है। वो सामने वासुकी ताल है पर उसमें जल नहीं है और मेरी इच्छा थी ब्रह्म कमल को देखने की, तो आज ब्रह्म कमल भी मुझे मिल गया। ये रहा सुंदर सा ब्रह्म कमल। ये इसे देव दुर्लभ पुष्प माना जाता है। इसे मैं अपनी श्री जी को समर्पित करता हूँ। कितना सुंदर ब्रह्म कमल है। इसके दर्शन शायद ही किसी को हो पाते हैं।
अत्यंत सौभाग्यशाली होता है जो इन कठिन चढ़ाइयों को चढ़ने के पश्चात ब्रह्म कमल के दर्शन कर पाता है। ये जो कि वासुकी ताल जो है ना, इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि यहाँ तो ना तो जल मिलता है पीने के लिए, मेरे तो कंठ सूख रहे पानी के पीने के लिए, ना ही कुछ कोई वनस्पति है, पर सुंदर सुंदर पुष्प अवश्य पाए जाते हैं। इस पुष्प का नाम मुझे नहीं पता, पर यह बेहद ही सुंदर है और ये लगभग 24,000 फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है।